किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, जहाँ भी आप रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। भगवान से हमारी हमेशा यही कामना रहती है, यही दुआ रहती है। किसान साथियों हमने एक छोटी सी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हर पार्ट टू पार्ट आप चलते आ रहे हैं। हर विषय पर अलग अलग हम बातचीत करते आ रहे हैं और उसके अंदर सबसे ज़्यादा सहयोग आप सभी किसान साथियों का मिल रहा है। समय समय पर आपके अच्छे अच्छे सुझाव हमें प्राप्त हो रहे हैं। समय समय के ऊपर आपके क्वेश्चंस हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनके जवाब देने के लिए हमारे पास जो भी जानकारी होती है हम देने का प्रयास कर रहे हैं। किसान साथियों हमने पिछला जो वीडियो बनाया भाग नंबर 22, जिसके अंदर हमने बताया कि चावल से हम ह्यूमिक एसिड किस प्रकार से तैयार करें, उसका किस तरह से हम उपयोग करें, फोलियर स्प्रे में हम उसका उपयोग करें या ना करें, या जड़ों में या फसल में सिंचाई के द्वारा ह्यूमिक एसिड को किस मात्रा में दें, उस पर हमने विस्तार से बातचीत की। और उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो हमारे सामने निकल के आया वो ये था कि ह्यूमिक एसिड बनाने के बाद हम उसको कितने समय तक स्टोरेज करके रख सकते हैं। किसान साथियों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कोई भी उत्पाद जो भी आप वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से तैयार करते हैं उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है। जब तक आपका मन चाहे तब तक उसको रखिए, जब तक आपका मन चाहे तब उसका उपयोग आप कीजिए, कोई भी एक्सपायरी उसकी नहीं होगी। बस ध्यान आपको इस बात का रखना है, जहाँ भी आप उस उत्पाद को रखें, जहाँ भी उसको स्टोरेज आप करें, उसमें जो सावधानियां आपको बरतनी है, मुख्य रूप से 2 सावधानियां आपको बरतनी है। एक तो जो रखने की जगह जो हो वो ठंडी जगह होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी उत्पाद अगर आप बना लेते हैं तो उसको एयर टाइट करके छोड़ देना चाहिए। जब आपको आवश्यकता हो तब उसको खोलने का काम कीजिए, उसमें से जितनी आपको आवश्यकता हो उतना निकालिए, दोबारा से उसको एयर टाइट करके छोड़ दीजिए, ताकि वो लंबे समय तक आपका स्टोरेज रह सकता है, लंबे समय तक वो आपके बीच में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों आज जो हमारा मुख्य विषय है, आज हम जानते हैं कि फसलों के अंदर मुख्य रूप से जिन तत्वों की हमें आवश्यकता होती है उनमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण जो हमारे तत्व होते हैं जिनका उपयोग हम फसलों में करते हैं। आज हम बात करेंगे फास्फोरस को हम किस तरह से बनाएं, जैविक फास्फोरस हम किस तरह से तैयार करें, जैविक फास्फोरस का हम किस तरह से उपयोग करें, ताकि जो बाज़ार में मिलने वाली जो महंगी महंगी डीएपी के या लिक्विड फॉर्म में जो भी हम लेके आते हैं फास्फोरस की पूर्ति के लिए, उससे हमें बचा जा सके। उस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ध्यान आप सभी किसान साथियों को दिलाना चाहूँगा। आज हमारे किसान चाहे वो रासायनिक हो चाहे वो जैविक हो, और मुख्य रूप से जो रासायनिक खेती जो किसान साथी करते हैं सबसे ज़्यादा भूल जो कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी एक जानकारी उनके बीच में शेयर करने का काम करूँगा। किसान साथियों जब भी आप फास्फोरस खेत में देते हैं या डीएपी का उपयोग अपने खेत में करते हैं तो हम मुख्य रूप से जो गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमें रियल में हमारी ज़मीन के अंदर आवश्यकता है 10 किलो फास्फोरस की या 20 किलो फास्फोरस की, और वहाँ हम देने का जो काम करते हैं वो 50 से 60 किलो, और यहाँ तक भी हमने देखा है कि 1-1 क्विंटल के आसपास फास्फोरस खेत में डाल देते हैं, जिससे फास्फोरस की अधिकता होती है और वो चीज़ पौधे को नहीं मिल पाती जो पौधे को आवश्यकता होती है। आज 50 किलो फास्फोरस 50 किलो डीएपी अपने खेत में आप जो देते हैं वो पूर्ण रूप से पौधा उसको ग्रहण नहीं करता। मुख्य रूप से अगर हम बात करें 50 किलो डीएपी की अगर बात करें तो उसमें से 10 किलो ही जो डीएपी है वो पौधा उसको ग्रहण कर पाता है। जो 40 किलो जो डीएपी है वो घुलनशील होकर हमारी ज़मीन में नीचे जम जाती है, जो एक रोग फास्फेट परत का रूप धारण कर लेती है। उससे हमारी ज़मीन में जो कठोरपन आता है और कोई भी फसलों की जो जड़ों की ग्रोथ है वो ग्रोथ होने से वो परत रोक देती है। बार बार हर विषय पर हमने बातचीत की। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और उस पर मैंने आप सभी किसान साथियों का ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया था कि किसान साथियों जब भी आप चाहे रासायनिक खेती करते हो चाहे आप जैविक खेती करते हो, साल में एक बार अपनी ज़मीन की लैब टेस्टिंग मिट्टी जांच अवश्य करवाएं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। काफ़ी किसान साथियों का ये सवाल भी हमारे सामने आया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जो मिट्टी की जांच होती है वो रिपोर्ट सही नहीं होती। तो आज हमारे इंडिया में, आज हमारे भारत में काफ़ी प्राइवेट लैब्स भी हैं जहाँ पर आप अपनी मिट्टी की सैंपल ले जाके, मिट्टी की सैंपल भेज के अपनी मिट्टी की जाँच आप करवा सकते हैं, और उससे आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि मुख्य रूप से हमें हमारे खेत में किन किन तत्वों की आवश्यकता है, किन तत्वों की डेफिशिएंसी ज़्यादा है, उसकी जानकारी आप ले पाते हैं।
उसके अंदर हम फास्फोरस के बारे में भी पता कर पाते हैं कि हमें कितने किलो फास्फोरस हमें अपने खेत में देना चाहिए, जिससे कि हमारी फसलों का जो उत्पादन है वो हमारा अच्छा हो। उसी विषय पर हम आज बातचीत करें कि जैविक फास्फोरस हम किस तरह से तैयार करें। हाँ, इसके ऊपर 2 पार्ट बनेंगे किसान साथियों। आज हम पहले पार्ट पर बात करेंगे, कल हम जो अगला पार्ट जो हमारा बनेगा उसके भाग नंबर बी के ऊपर हम बात करेंगे। 2 भाग बनेंगे। एक भाग अगर मैं बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा बढ़ जाएगा और उससे आप सारी जानकारी नहीं ले पाएंगे। आज का हमारा 2 विकल्पों पर हम बात करेंगे। 2 विकल्प हमारे सामने होंगे जिससे हम जैविक फास्फोरस हमारे घर में तैयार कर सकें। पहला विकल्प, हड्डियों से, हड्डियों के चूर्ण से, बोरन मेल जिसे हम बोलते हैं, हड्डियों का चूर्ण, जिसका उपयोग हम फास्फोरस, जैविक फास्फोरस बनाने के रूप में हम अपने खेत में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप 2 विधि से उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज आप 2 एकड़ में या 3 एकड़ में करते हैं तो उसके लिए 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर आपके लिए काफ़ी है। आप 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर लेते हैं, उसके अंदर 3 से 4 किलो हड्डियों का चूर्ण आप ले सकते हैं। 3 से 4 किलो हड्डियों का चूर्ण आप ले सकते हैं। उसके साथ अगर 2 या 3 या 4 या 5 किलो अगर सरसों की खली भी अगर आप मिलाना चाहें तो वो भी उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा स्कोप हमारे लिए है कि जैविक फास्फोरस हम अपने पौधों को, अपने फसलों को दे पाएँ। क्योंकि आप जानते हैं कि हड्डियों के अंदर काफ़ी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, हड्डियों की चूर्ण के अंदर काफ़ी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। और ये जो बोरन मेल जो है वो आपको आसानी से बाज़ार पर पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाता है, वो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। उसकी मात्रा आपको क्या लेनी है, जैसे हमने 100 लीटर के बारे में बात की, 100 लीटर अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जैविक फास्फोरस हड्डियों के द्वारा अगर बनाते हैं तो उसके लिए आप 3 से 4 किलो ले सकते हैं। अगर 200 लीटर में आप बनाते हैं तो 6 से 7 किलो आप हड्डियों का चूर्ण लें और उसको वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में छोड़ दीजिए। वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में छोड़ने के बाद 25 से 30 दिन जब आपको हो जाएं तो उसको आप फोलियर स्प्रे के रूम में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और ड्रिप इरीगेशन या फल्ड इरीगेशन के माध्यम से अगर आप सिंचाई करते हैं तो उसमें भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, मात्रा वही है जो हमने अन्य न्यूट्रिएंट के बारे में बताया। 5 से 10% आप फोलियर स्प्रे में उपयोग कर सकते हैं और 10 से 20% आप ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से उसको यूज में ला सकते हैं। दूसरा जो हमारा विकल्प है वो सस्ता और टिकाऊ विकल्प है जो हर जगह अवेलेबल होता है। अब काफ़ी बार हमारे सामने क्वेश्चन निकल के आते हैं कि गोबर की खाद के अंदर काफ़ी मात्रा में फास्फोरस होता है, गोबर की खाद का उपयोग कीजिए अपने खेत में जैविक किसान और उससे फास्फोरस की पूर्ति करें। क्योंकि किसान साथियों, आज हमारे हर किसान को गोबर जो प्राप्त होना है वो नामुमकिन है, बहुत नामुमकिन है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपने 5 साल के इस कार्यकाल में आप लोगों के बीच में जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो हमारे देश में 40% किसान ऐसे हैं जिनको गोबर की खाद नहीं मिल पा रही। तो क्या वो जैविक खेती नहीं कर पाएंगे? जैविक खेती कर पाएंगे, उसके काफ़ी विकल्प हमारे सामने हैं। लेकिन एक जो पट्टी पढ़ाई जा रही है, एक जो पढ़ाई जा रही है, उसको आप तोड़ने का किसान साथियों काम कीजिए। अकेला गोबर की खाद से हम फास्फोरस प्राप्त नहीं कर सकते, अन्य विकल्प भी हमारे पास बहुत हैं। लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए सारी चीज़ें बनाकर छोड़ दी, उसमें किसान उलझ कर रह गए। काफ़ी किसान साथियों के क्वेश्चन आते हैं, सर हमारे पास गोबर की खाद नहीं है तो हम फास्फोरस की पूर्ति कैसे करेंगे, हम किस तरह से फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम घोल तैयार करें, किस तरह से गोबर की खाद को हम तैयार करें, किस तरह से हम फरोम बनाएं, किस तरह से हम उसका उपयोग करें, आप बताइए हमें कि फास्फोरस की पूर्ति हम कैसे करें। तो किसान साथियों, उनके लिए पहला विकल्प मैंने हड्डियों का चूर्ण बताया। दूसरा सबसे सस्ता और टिकाऊ जो विकल्प है वो है भांग। किसान साथियों, मैं दोबारा बता देता हूँ, भांग की पत्तियाँ भी आप ले सकते हैं और भांग को डंठल के साथ भी आप ले सकते हैं। भांग एक ऐसा पौधा होता है जो आपको हर जगह आसानी से मिल जाता है और मुख्य रूप से जो हमारी नहरें हैं, जो हमारे नाले हैं, उनके ऊपर प्रचुर मात्रा में आपको भांग, इस मौसम में नहीं हर मौसम में आपको बिल्कुल प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा जहाँ भी आप देखेंगे। कुछ किसान साथी उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो किसी अनुभवी किसान साथी से पूछकर भांग की पत्तियों की पहचान वो कर सकते हैं और भांग का उपयोग आप जैविक फास्फोरस बनाने के लिए कर सकते हैं। किसान साथियों, मैं दावा करता हूं कि भांग की पत्तियों के अंदर इतनी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फास्फोरस होता है जिसका आप आंकलन नहीं कर पाएंगे। अब आपको उसका घोल किस तरह से तैयार करना है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण हमारे पौधों में बढ़वार रुक जाना, हमारे पत्तियों का जो रंग है वो गहरा भूरा हो जाना,
या ये कहें कि उसमें कलियों का फुटाव ना होना या पौधे की जो ग्रोथ है वो ना के बराबर होना, वो हमारी फास्फोरस की सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी के लक्षण जो पाए जाते हैं, जो हर किसान साथी जानता है कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण पौधे में क्या कंडीशन होती है, फास्फोरस की कमी के कारण पौधा किस तरह से ग्रोथ नहीं करता। हर किसान आसानी से जानता है, क्योंकि पिछले 60 साल से डीएपी दे के जितनी मात्रा में डीएपी, और मैं तो एक चीज़ और बताऊंगा किसान साथियों, कुछ किसान साथी तो साल में 2 बार या 3 बार तक डीएपी अपने खेत में डालने का काम करते हैं, जो एक बोरा अगर हम आप आंकलन करोगे तो 1500 से 1600 रुपये के आसपास का आता है, और साल में 3 बार देने का काम करता है। और रियल में किसान साथियों, मैं आपको एक सच्चाई हकीकत बताता हूँ, उतनी फास्फोरस की आवश्यकता, उतनी डीएपी की आवश्यकता उस खेत को नहीं होती है, और किसान फिर भी डाल रहा है, फिर भी लूट रहा है। यानी उस चीज़ को समझना होगा। आज रासायनिक खेती भी बगैर जानकारी के हम नहीं कर पाएंगे, और ना ही जैविक खेती तो हम किसी हालत में कर ही नहीं पाएंगे। रासायनिक तो कहाँ करेंगे, जैविक खेती भी हम विदाउट जानकारी के नहीं कर पाएंगे। उसकी जानकारी हमें लेना अति आवश्यक है। हमने फास्फोरस के ऊपर एक वीडियो पहले भी डाला था, उसके ऊपर आपने काफ़ी किसान साथियों का अनुभव भी उसके अंदर हमने देखा था कि रियल में हमें इतनी फास्फोरस की आवश्यकता होती नहीं है जो कि हम खेत में डालने का काम करते हैं। अब हमारे टॉपिक पर बात करते हैं। किसान साथियों, आपको भांग की पत्तियों का उपयोग जैविक फास्फोरस बनाने के लिए कैसे करना है, उसके ऊपर मैं विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। अगर किसान साथियों आप 100 लीटर के अंदर भांग की पत्तियों का घोल अगर आप तैयार करते हैं तो आपको 15 से 20 किलो भांग की पत्तियां लेनी है। वो आपको किस प्रकार से लेनी है, उसकी जड़ के पास से उसको काट लेना है, और बारीक जो पशुओं का चारा आप काटते हैं उसके अंदर काट के, और उसको किसी पोटली में बांध के, किसी भी पोटली में बांध के वेस्ट डिकम्पोजर के 100 लीटर घोल में, सोल्यूशन में आपको उसको छोड़ देना है। तैयार कितने दिन में होगा, वही जो आप जैविक कीटनाशक विभिन्न प्रकार की पत्तियों से तैयार करते हैं उसी प्रकार वो 13 से 14 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। उपयोग कैसे करना है, फोलियर स्प्रे के अंदर वही आपको 5 से 10% उपयोग में लाना है, और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से वही 10 से 20% आपको उपयोग में लाना है। 100 लीटर घोल में अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए 15 से 20 किलो भांग की पत्तियां आपको लेनी है। अगर आप 200 लीटर घोल में अगर आप बनाते हैं तो उसको 30 से 35 किलो पत्तियाँ, भांग की पत्तियाँ विद डंठल के समेत उसको काट के किसी भी चीज़ में बांध के, किसी भी सूती कपड़े में या किसी ऐसे छानेदार कपड़े में बांध के आपको वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में छोड़ देना है। वो पोटली ऊपर ना रहे, उसके लिए कोई भी कठोर पत्थर आप उसमें रख सकते हैं। 14 से 15 दिन में वो घोल बन के रेडी हो जाएगा। उसका जैविक फास्फोरस के रूप में आप प्रचुर मात्रा में अपने खेत में उपयोग कीजिए। और किसान साथियों, बिलीव नहीं होगा, जब उस घोल का आप प्रयोग 2 बार कर लेंगे तो अपने खेत में इतना हरापन आएगा और इतनी ग्रोथ होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। उसमें कलियों की संख्या भी बढ़ेगी, और उसके अंदर जो पौधे की बढ़वार जो रुकी हुई है वो भी बढ़ेगी, और फ्लोरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी हद तक इजाफा आप देख पाएंगे। अब हमारे सामने पीछे एक वीडियो हमने बनाया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आ रहा था कि उस किसान साथी ने हमें बताया कि सर मैं वेस्ट डिकम्पोजर प्रचुर मात्रा में देने का काम करता हूं, उसके साथ साथ जैविक उत्पाद जो भी मैं उपयोग करता हूं वो सारे सभी उत्पाद मैंने बना रखे हैं, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब उस किसान साथी से उस मिट्टी की जांच की लैब टेस्टिंग करवाने के लिए बोला तो उस किसान साथी ने 25 दिन में वो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे बीच में भेजी। तो आपको जानकर बड़ा दुख भी होगा, क्योंकि उस ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट था वो 0.12 था, 0.12 था, और उसका जो ज़मीन का पीएच मान था वो 8567 था, यानी 8.67 था। अब किसान साथियों, यहाँ इशू क्या आ गया, वो कोई भी जैविक उत्पाद अगर उसमें डालेगा तो पौधा उसको ग्रहण नहीं करेगा। ये चीज़ कोई भी किसान साथी समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बीच में सबसे ज़्यादा इशू, सबसे ज़्यादा दुख की बात, आज कोई भी फार्मर तरह तरह की जो यूट्यूब पर यानी लुभावने जो वीडियो बना के किसानों के बीच में डालने का जो काम करते हैं, जिससे किसान यानी उस वीडियो को देखता है और वो एकदम अपनी पूरी खेती को जैविक में बदलने का प्रयास करता है, तो कुछ महीने वो वहाँ टिक पाएगा, उसके बाद वो निश्चित रूप से वापस रासायनिक खेती में आना है, क्योंकि वो विदाउट जानकारी के साथ उसने जैविक खेती करने की शुरुआत की थी, जिसको अपनी ज़मीन की कोई भी रूपरेखा, कोई भी कहानी के बारे में नहीं पता था। तो किसान साथियों, मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती में आएँ
तो अपनी ज़मीन की मिट्टी की जांच और पानी की जांच अवश्य करवाएं, ताकि आपकी ज़मीन के ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जैविक खेती में, उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। वो जानकारी आप मिट्टी की जांच और पानी की जांच जब आप करवाएंगे तब आपको उस चीज़ की जानकारी होगी। उससे आप अपनी ज़मीन को, अगर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बना रखा है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो किसान साथियों, आज जो हमारा मुख्य रूप से 2 पार्टों पर हमने बातचीत की कि जैविक फास्फोरस हम किस तरह से तैयार करें। पहला हड्डियों के चूर्ण से और दूसरा भांग की पत्तियों से। हड्डियों की चूर्ण आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, और जो भांग की पत्तियां हैं वो आपको कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी आप ला सकते हैं, उसका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। तो किसान साथियों, 2 घोल आप बना लीजिए वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से। आपको फास्फोरस की काफ़ी मात्रा में अपने खेत की जो डेफिशिएंसी है उसको दूर आप आसानी से कर सकते हैं। हम अगला जो भाग बनाएंगे उसके ऊपर हम फ्रोम को किस तरह से तैयार करें, गोबर की खाद से हम फ्रोम कैसे बनाएं, रॉक फास्फेट और गोबर की खाद को मिला के हम फ्रोम किस प्रकार से बनाएं, उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा जो उसमें भाग हम बनाएंगे वो विभिन्न प्रकार की फलों, विभिन्न प्रकार की छिलकों और विभिन्न प्रकार की सब्जियों से हम फास्फोरस कैसे तैयार करें, घोल कैसे तैयार करें, उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो किसान साथियों, आज हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बिंदुओं पर आप लोगों के बीच में फिर बताना चाहूँगा। किसान साथियों, अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग आपने अभी तक नहीं किया है तो आप वेस्ट डिकम्पोजर परचेज कर लीजिए, वेस्ट डिकम्पोजर ले लीजिए। बाज़ार में आपको ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर नहीं मिलेगा, और ना ही राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद में आपको वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त होगा। वेस्ट डिकम्पोजर लेने का सही आसान तरीका मैं बता देता हूं। अपने नज़दीक कोई ऐसे फार्मर को आप ढूंढ लीजिए जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग करता हो, उससे घोल लेके अपना घोल बनाने का आप काम कीजिए। और जो बाज़ार में या अमेजोन के ऊपर और फ्लिपकार्ट के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की कंपनियाँ जो वेस्ट डिकम्पोजर देने का काम करती हैं, किसान साथियों, इनसे आप बचिए। और जो किसान साथी आपके आसपास भी अगर इसका उपयोग कर रहा है तो उसको भी आप ये जानकारी अवश्य दें कि वो ये वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग ना करे। उस वेस्ट डिकम्पोजर का कोई भी रिजल्ट उस साथी को नहीं मिलेगा। दूसरा निवेदन किसान साथियों मैं आपसे एक और करना चाहूँगा कि आप फ़ोन कॉल करने की बजाय अगर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास मैसेज करेंगे तो आपको भी सुविधा होगी और मेरे को भी सुविधा होगी। किसान साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि हर फ़ोन मैं नहीं उठा सकता, हर फ़ोन के ऊपर मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकता। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर कुछ टाइप करके जो भी आपके सवाल होंगे अगर देने की कोशिश करेंगे तो उनका जवाब ज़रूर दूंगा। इतना हो सकता है कि 1 या 2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन जवाब आपको अवश्य मिलेगा। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में हम इतना ही बताना चाहेंगे। आज जो हमारा भाग है वो भाग नंबर 23 है। इन वीडियो को जो किसान साथी देखे अपने नए किसान साथियों के बीच में ज़रूर शेयर करने का काम कीजिए। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया है, हम इसी फास्फोरस के ऊपर ही दूसरा जो इसका बी पार्ट हम बनाने जा रहे हैं उस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कोई भी आपके सवाल जवाब जो हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगले वीडियो में आपके सवालों को मैं वीडियो के माध्यम से रखने का काम करूंगा। इसी के साथ किसान साथियों मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।